आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 17 जुलाई की शिफ्ट 1। इससे पहले की वीडियोस में मैं 4 शिफ्ट्स को कवर कर चुका हूं जो कि 14 जुलाई को हेल्ड हुई थी। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट की टर्म्स को सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 99। 99 इसके डिवाइड में जाके चला जाएगा 99, तो ये 11 से कट जाएगा, फिर ये फर्दर 9 से कट जाएगा। तो जब ब्रैकेट के अंदर टर्म हमारे पास निकल करके आई वो आई 99। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो पहले तो ये डिवाइड वाला टर्म सोल्व होगा, तो ये आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 198, और ब्रैकेट से हमारे पास क्या निकल करके आया 99। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 72। अब इस ब्रैकेट से बाहर है 2.5 मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू में 72। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 36। तो हमारे पास आंसर निकल करके आएगा 180। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं कि देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 40 इयर्स। भाई जो फादर एंड मदर की जो एवरेज एज है वो है 40 इयर्स। एवरेज अगर 40 है तो उनका एज का टोटल क्या होगा 80। ठीक है, आगे क्या गिवन है कि एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज 30 इयर्स। इसका मतलब जो फादर मदर प्लस डॉटर की जो एज है वो क्या हो जाएगी 30 इंटू 3 दैट इज 9। हमें क्या निकालनी है एज ऑफ डॉटर। तो फादर और मदर की 80 है, और फादर मदर और डॉटर की 90 है, तो डॉटर की क्या निकल के आएगी 10। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, देखिए इसमें वो दो स्टेप में प्रॉफिट कमा रहा है। पहला तो क्या कि वो आइटम को 15% प्रॉफिट पे बेचता है। दूसरा क्या है, जो वेट का जो यूज कर रहा है वो 20% लेस है। तो सबसे पहले तो इस बात का क्या मतलब है कि जो वेट है 20% लेस है। इसका मतलब अगर वो मान लीजिए कस्टमर को 1000 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम दे रहा है, तो एक्चुअली में वो 800 ग्राम का यूज कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब 800 पे वो 200 का प्रॉफिट ले रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल करके आएगा 200 डिवाइड बाय 800 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25% प्रॉफिट। इसका मतलब जो वो वेट 20% लेस यूज कर रहा है, उस तरीके को यूज करने से वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक तो मेरे पास आ गया कि वो 25% का प्रॉफिट ले रहा है, और दूसरा हमें 15% प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। तो दो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो नेट प्रॉफिट निकालना होगा, तो ये क्या आएगा 25 प्लस 15 प्लस 25 इंटू 15 बाई 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 4 आ जाएगा कटने से, और ये आ जाएगा 3.75। तो आंसर आ गया हमारे पास 43.75%। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी 20% लेस बोला गया है या 25% लेस बोला गया है, तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में 20% है, 20% ही लेके चलते हैं। जैसे 20% लेस गिवन है, तो इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं -1/5। -1/5 है, तो 5 में से 1 माइनस करिए, तो 1 आ गया 1/4 प्लस का। तो ये कन्वर्जन आप सीधा कर सकते हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो क्या मैंने आपको डिटेल में करके दिखाया है, लेकिन अगर फर्दर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में गिवन आए कि 20% लेस है, तो उसकी जगह -1/5 करें, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और वो प्लस का साइन हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो डायरेक्ट आप इस कन्वर्जन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से सोल्व करना हो तो वो ज्यादा इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टर्म सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 8 जो होती है,
उसके लिए हमें कंडीशन पता है कि जो लास्ट थ्री टर्म्स वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो कोई भी नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है। अभी जैसे ये टर्म है, इसकी जो लास्ट की थ्री टर्म्स के वो क्या है, 326। अगर इसको 8 से डिवाइड होना है तो मुझे पता है 320 जो है वो 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर इसमें से मैं माइनस सिक्स कर दूं तो जो गिवन टर्म है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल था। आगे क्या कहते हैं कि हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। ये गिवन है, ओके। तो ये तो सिंपल सा है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई। 9x² प्लस 25 प्लस 2 इंटू में 3x+5। और सेकंड टर्म जो है वो क्या है, 9x² प्लस 25 माइनस 2 इंटू में 3x इंटू में 5। तो 3x इंटू 5 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 9x² प्लस 25। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें क्या गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है जिसकी हाइट रेडियस के इक्वल है एंड स्लैंट हाइट 5 गिवन है। ऐसा कोन जिसकी जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो है 5। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट का क्या रिलेशन होता है। ये एल होती है, ये हाइट है और ये रेडियस। और हाइट हमें क्या गिवन है, रेडियस के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू मैं आर मान रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 इंटू पाई आर का क्यूब हो जाएगा। अभी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए। ये इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 गिवन है तो ये आ जाएगा 25। तो ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर आ गया हम मेरे पास 25। आर की वैल्यू आ गई 5/√2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। आर स्क्वायर आ जाएगा 25/2 और एच की वैल्यू भी आर है तो ये आ जाएगा 5/√2। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 125 पाई डिवाइडेड बाई 6√2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोन के क्वेश्चन में बस इतना याद रखना कि जो आर एच और स्लैंट हाइट का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, सिंपल था। अगला क्या है, पुलिसमैन और थीफ वाला क्वेश्चन है कि अ पुलिसमैन नोटिस अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर डिस्टेंस। भाई एक पुलिसमैन है और एक थीफ है, उनके बीच में जब डिस्टेंस 300 मीटर था तब पुलिसमैन ने उसको नोटिस किया। थीफ स्टार्टिंग रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम। द थीफ एंड पुलिसमैन ran at a speed of 8 and 9। जो थीफ जो है वो 8 की स्पीड से रन कर रहा है और जो पुलिसमैन है वो 9 की स्पीड से रन कर रहा है। हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। ओके, देखिए पहले तो एक काम करते हैं, इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 9 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड निकालना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड मेरे पास आई 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो पुलिस और थीफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर सेकंड में 5/18 से कम होता जा रहा है। और हमें क्या बोले कि डिस्टेंस पता करना है 3 मिनट के बाद। अगर 5/18 सेकंड हर सेकंड में कवर हो रहा है तो 1 मिनट में कितना कवर होगा, इंटू में 60। और 3 मिनट में कितना कवर होगा, इतना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/6 10, ये मेरे पास निकल करके आया 50 मीटर। इसका मतलब जो पुलिस और थीफ के बीच का जो डिस्टेंस है 3 मिनट के बाद 50 मीटर से कम हो चुका होगा। ओके। और अगर इनिशियल डिस्टेंस था 300,
इनिशियल डिस्टेंस था 300 और 3 मिनट में 50 मीटर कम हो गया, तो जो अब 3 मिनट के बाद जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच का वो होगा 250 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है, sin t प्लस cos t इक्वल टू 4/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin t cos t। ठीक है, स्केयर कर देते हैं बोथ साइड्स। स्केयर करने से क्या होगा, साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी प्लस ट्वाइस ऑफ साइन टी कोस टी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/25। इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो मेरे पास आ जाएगा 16/25 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन टी कोस टी। ही मुझे निकालना है, तो मैं इसको आर लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू क्या निकल करके आई, 16/25 - 1। तो ये हो जाएगा -9/, 2 यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 50। तो जो मुझे जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है वो आया -9/50। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें। ओके, इसको एक तो क्या करते हैं, हम बाय बेसिक सोल्व कर लेते हैं, दूसरा वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। तो बाय बेसिक तो आई होप आप कर लेंगे, हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। एक चीज मैंने नोट करी कि जो इसमें ऑप्शन है वो है -y, -2x, y और 2x। अगर मैं x और y दोनों को अगर 1 ले लूं, तो ऑप्शन ए में मेरे पास क्या निकल करके आएगा, -1। ऑप्शन बी में निकल करके आएगा -2। ऑप्शन सी में आएगा 1 और ऑप्शन डी में आएगा 2। तो चारों ही ऑप्शंस मेरे पास जो आएंगे वो डिफरेंट निकल करके आएंगे। इसका मतलब मैं सेफली ये वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ। तो ठीक है, एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह और y की जगह 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 माइनस से ये कट जाएगा, +1 -1 से ये कट जाएगा, -2 +1 से ये आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1 -2। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस एक ध्यान रखना कि जो भी आप वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं उसमें हर ऑप्शन में डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो आप उसको एजम्पशन को आगे ले सकते हैं। अदरवाइज बाय बेसिक तो आप इसको सोल्व कर ही सकते थे। ओके, देखिए, अभी ए बी सी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16, 24 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। भाई ए बी सी मुझे गिवन है 3 वर्कर, वो इंडिविजुअली 16, 24 एंड 36 डेज में काम को पूरा कर लेते हैं। हमें पता लगाना है इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। ओके, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 72 इंटू 2। तो इसको ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 16 9 का, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास आ जाएगा, अगर वो तीनों मिलकर के काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना टाइम लगेगा, ये आएगा 144 डिवाइडेड बाय तीनों का यूनिट वर्क क्या आएगा 90। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 11 बाय। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल था। अगला देखते हैं। अ पर्सन डिपॉजिटेड 500 फॉर 3 years, 650 फॉर 5 years एंड 1250 फॉर 7 years। He received a total SI of 1620, find the rate। ओके, देखिए, मान लीजिए रेट आर था, तो पहला जो उसने अमाउंट था वो 500 इंटू आर इंटू 3/100 प्लस दूसरा जो अमाउंट था वो 650 इंटू 5 इंटू R/100 और तीसरा अमाउंट था 1250 इंटू R/7/100। इस तीनों अमाउंट पे जो उसने टोटल इंटरेस्ट रिसीव किया वो था 1620।
हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 15R प्लस 65/2R प्लस 175/2R इज इक्वल टू 1620। दो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30R प्लस 65R प्लस 175R, और दो वहां चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1620 इंटू 2। इसको टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 230, 240, 270। 270R इक्वल टू 1620 इंटू 2। तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 918। ये 3 से कट जाएगा 6, तो आर की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 12। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन एमसी। रक्षित अलोन टेक्स 20 आवर्स टू क्लीन अ ड्रेन। वही रक्षित है, एक अजय है और एक सतीश है। रक्षित जो है वो 20 घंटे में ड्रेन को साफ कर देता है, अजय 12 घंटे में कर देता है। अगर वो तीनों मिलकर के काम करते हैं तो वो सिर्फ 5 घंटे में ड्रेन को कंप्लीटली साफ कर देते हैं। देन इन हाउ मेनी आवर्स कैन सतीश कंप्लीट द वर्क अलोन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। पहले तो मुझे गिवन है कि जो रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश जो है वो 5 घंटे में काम को पूरा कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा मेरे पास 12। अब मुझे रक्षित का पर यूनिट वर्क, पर आवर वर्क पता चल गया 3 यूनिट, अजय का पता चल गया 5। तो अगर इन दोनों का 8 है और तीनों का टोटल 12 है, तो सतीश का मेरे पास पर यूनिट वर्क आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और हमें सतीश का ही टाइम निकालना है कि भाई सतीश कितने टाइम में पूरा कर लेता है। तो उसका पर आवर है 4 यूनिट काम, तो 60 को कितने में करेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 आवर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें गिवन है दो ट्रायंगल सिमिलर है एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ 40 एंड 20। इफ डी इज 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबी। देखिए सिमिलैरिटी में एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे सिमिलैरिटी का क्वेश्चन हो चाहे कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन हो, आपको सीक्वेंस मेंटेन रखना है। भाई अगर ए बी सी है तो जो सीक्वेंस आप साइड्स का यहाँ इस ट्रायंगल में लेंगे वही सीक्वेंस ऑफ साइड्स आप दूसरी ट्रायंगल में लेंगे। सीक्वेंस अगर ब्रेक करेंगे तो आपके आंसर में गलत आएगा। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें एक सिमिलैरिटी की एक प्रॉपर्टी पता है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर होती है उनके चाहे पेरीमीटर्स हो चाहे साइड्स हो, उन दोनों का रेशियो इक्वल होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल का पेरीमीटर, एक ट्रायंगल की साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की साइड, ये रेशियो होल्ड करती है। ठीक है, इसी का ही हम यूज करेंगे। अब मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर हमें गिवन है 40, तो मैं ऊपर क्या लिख लेता हूँ 40। दूसरी ट्रायंगल जो ट्रायंगल है डीईएफ उसका पेरीमीटर है 12। पहली साइड जो पहली ट्रायंगल है उसकी साइड हमें ए बी निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे ए बी ले रहा हूँ, मान लीजिए ए बी, तो दूसरी ट्रायंगल की मुझे ये पहली दो ही लेनी होगी डीई, और उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 6। तो यहाँ पे साइड 2 की जगह आ जाएगा 6। तो ए बी की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, ये कट जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। ठीक है, इस सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन था। और दूसरा चाहे सिमिलरिटी का क्वेश्चन हो चाहे कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन हो, आपको सीक्वेंस मेंटेन रखना है। बस अगर इतना मेंटेन रखेंगे तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में गिवन है कि ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, देखिए एक सर्कुलर पाथ गिवन है, और मान लीजिए इस पॉइंट से दोनों ने भागना स्टार्ट किया। तो मान लीजिए सुजाता इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अंजलि अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दोनों की स्पीड गिवन है। भाई सुजाता की जो स्पीड है वो 2.85 किलोमीटर पर आवर है, और जो अंजलि है उसकी स्पीड है
1.5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या पता लगाना है कि व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने आपको पिछली एक शिफ्ट के एनालिसिस में बताया था, अगर हमें टाइम निकालना हो मीटिंग का तो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं डिस्टेंस, जो कि सर्कुलर पाथ की लेंथ है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे क्या गिवन है इसमें, 693 मीटर। अभी मुझे रिलेटिव स्पीड निकालनी है। यहाँ पे क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। तो हम क्या करते हैं, 2.85 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 19, 24। तो हमारे पास आया ये 19/24। तो यहाँ मुझे रिलेटिव स्पीड निकल कर के आई कि भाई जो सुजाता की है वो है 19/24 मीटर पर सेकेंड, और इसकी तो मीटर पर सेकेंड गिवन ही है 15/10, दैट इज 3/2। ओके, इसको सोल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 693 डिवाइडेड बाय, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 19 प्लस 36 और डिवाइडेड बाय 24। 24 ऊपर चला जाएगा तो 693 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 36, ये क्या होगा हमारा 55। ये 11 से कट जाएगा 635। तो मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1260, तो ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 21512। ओके, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1512 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास निकल करके आएगा 302.4 सेकेंड। तो 302.4 सेकेंड्स। ओके, आंसर मिनट्स में गिवन है, तो सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 300 प्लस 2.4 सेकेंड्स, तो ये 300 तो हो जाएगा 5 मिनट। 2.4 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे, वो आ जाएगा 2.4/60। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.4, 0.04। तो आंसर आया हमारे पास 5.04 मिनट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, अदरवाइज सिंपली क्या था कि टाइम, मीटिंग टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कर देते हैं। ओके, देखिए हमें इनकरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। एक तो हमें पता होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो टेन को हम वहां ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये हमें पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो कोट स्क्वायर थीटा वाला के माइनस हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगले में क्या गिवन है कि 15 men and 25 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9.6 days। भाई 15 मैन और जो 25 वुमेन है वो 9.6 डेज में काम को पूरा कर लेते हैं। आगे क्या गिवन है कि इफ 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 27 डेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन कंप्लीट द वर्क। ओके, देखिए सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जो 15 मैन 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9.6 डेज, अगर ये दोनों 9.6 डेज तक काम करेंगे तो उतना ही काम 16 वुमेन 27 डेज में कर लेंगी। तो हमें इस स्टेटमेंट से ये रिलेशन निकल करके मिलता है। तो इससे हमें मैन और वुमेन की वर्किंग एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इससे कट जाएगा 6/10, 10 वहां चल जाएगा, ये आ जाएगा 3, 90/2 आ जाएगा 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 वुमेन इज इक्वल टू 15 मैन प्लस 25 वुमेन। वुमेन का वहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन। तो जो मैन और वुमेन की जो वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके आया, वो आया मेरे पास 4:3। ठीक है,
तो हमें क्या निकालना है, 16 मैन उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अगर उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो डेज का जो रेशियो होगा वो क्या निकल करके आएगा, वो आएगा 3:4। इतना क्लियर है भाई। 16 वुमेन जो है, अगर मान लीजिए उस काम को 3 में करते हैं तो 16 मैन उस काम को, 16 वुमेन अगर उस काम को 4 डेज में करता है तो 16 मैन उसको 3 डेज में करेगा। तो जो ये 4 की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में 27, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 27/4 × 3, ये आ जाएगा 81/4, दैट इज 25। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें मैंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिवन है डिफरेंट कंट्रीज की, हमें निकालना है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, सबकी ग्रोथ का टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो जैसे इंडिया की है 30, प्लस पाकिस्तान की है 20, चाइना की है 50, इंग्लैंड की है 40 और यूएसए की है 60। इन सबकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको अगर मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं तो मुझे एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ पता चल जाएगी। तो ये आ जाएगा 100, 150 एंड 50 आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 5, दैट इज 40। अब हमें देख लेना है किस किस कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ 40 से ज्यादा है। तो 40 से ज्यादा एक तो चाइना की है और एक यूएसए की है, तो दो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे की बोले कि एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कोड इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड एक्स वाई। भाई एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल में एक कोड गिवन है मुझे एक्स वाई, जिसकी लेंथ है 10। तो हमें सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आर होगी। एक मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो 44 होगा और उसका जो एरिया होगा वो होगा 154। उसी तरीके से अगर मान लीजिए रेडियस किसी की 14 है, वही डबल हुआ तो पेरीमीटर तो डबल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 88। और पेरीमीटर डबल होगा तो एरिया क्या होगा, एरिया में आर स्क्वायर आता है, इसका मतलब एरिया है 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 616। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखना, तो उससे क्या इजीली आपका काफी टाइम बचेगा। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे एरिया 616 मुझे गिवन था, तो मैंने क्या पॉइंट आउट कर लिया कि जो इसकी रेडियस की वैल्यू है वो आएगी 14, है ना। वैसे भी आप निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616, तो पाई की वैल्यू है 22.7, आर स्क्वायर इक्वल टू 616, ये 11 से कट जाएगा 6, ये आ जाएगा 28, तो आर की वैल्यू निकल करके आएगी 40। तो मुझे अगर ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होंगे तो मैं डायरेक्टली आर की वैल्यू 14 निकाल लेता। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 14, आर की वैल्यू आ गई 14। अभी परपेंडिकुलर जो कोड पे हम ड्रॉ करते हैं वो कोड को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो ये निकल करके आएगा √14² माइनस 5², ये आ जाएगा √196 माइनस 25, तो आंसर आ जाएगा 171। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए आगे हमें वैल्यू निकालनी है साइंस के 25 प्लस साइंस के 65। ओके, देखिए मुझे एक रिलेशन पता है कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है कोस थीटा। तो ये जो साइंस के 25 है उसको मैं कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर 65। तो ये जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन था ये मेरा कन्वर्ट हो गया कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। एग्जाम में आप सीधा क्या करेंगे, भाई दोनों जो एंगल है उसका सम θ1 प्लस θ2, उसका सम अगर 90 डिग्री है तो मुझे पता है ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा मेरा क्या होगा 1, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन डी क्लिक कर दूंगा। ठीक है, आगे गिवन है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय 3 स्टेट्स ए बी एंड सी डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हमें गिवन है। हमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, कि राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016, भाई 2016 ये है, इसकी जो राइस प्रोडक्शन बाय ए वो है 50 लाख टन, इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी, भाई ये ए की 2016 है, ठीक है, वो है 50, वो लेस है किससे, राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020, भाई सी इन 2020 कितना है, वो 45 है, सी इन 2020 वो है 45, तो मतलब स्टेटमेंट ए मेरी इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है, बी प्रोड्यूस्ड मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, नहीं ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि बी की 2018 में ए और सी दोनों से ही कम है और इसने बोला है मोर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आगे क्या है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन द ईयर 2017, तो इसमें हमें क्या करना होगा, सारी राइस का जो प्रोडक्शन है उसमें से 2017 की मैक्सिमम है, तो ये हम सीधा कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बार हाइट देखिए, अगर 2018 की ही हम बात करें तो इसकी जो ये बार है वो चलो इसके इक्वल है, ये बार की हाइट इससे ज्यादा है और ये बार की हाइट इसके बराबर है, तो 2018 ही 2017 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि 2017 में हाईएस्ट थी, तो वो भी गलत है। तो जो बची है स्टेटमेंट वही ठीक होगी, इसको एक बार देख लेते हैं कि राइस प्रोडक्शन बाय बी इन 2017, बाय बी इन 2017 कितनी है वो है मेरे पास 60, इज इक्वल टू राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020, बाय ए इन 2020 वो भी है 60, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा था। देखिए x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240, तो ये आ जाएगा 3/20 इंटू 240 प्लस 20% है, डेट मीन्स 1/5 इंटू 310, तो ये इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12 या 36 प्लस ये आ जाएगा 62, तो ये मेरे पास निकल करके आएगा 98, तो जो x% है 280 का मेरे पास आया 98, तो ये आ जाएगा 720, तो जो x% की वैल्यू आई वो आई 7/20, परसेंटेज जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 35, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² = 7 और x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x²। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x। ठीक है, सबसे पहले तो मान लीजिए अगर इसमें हम दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2, तो ये मेरी a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास 9, तो जो मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी प्लस माइनस 3। अभी देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी है, भाई नॉन नेगेटिव है, तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो ये -3 नहीं होगा, तो मेरे पास -3 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा और +3 ले लूंगा, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि मेरे पास अगर मैं दोनों तरफ 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए अगर मैं दोनों तरफ 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा x² प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो ये मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो ये मुझे क्या देगा,
x माइनस 1/x इज इक्वल टू, दोनों तरफ अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो मेरी 1 से छोटी है। जैसे मान लीजिए ये 0.5 है, एक बार के लिए मान लीजिए, वो जो 1/x होगा, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से बड़ा होगा। अगर 1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा। मैंने क्या बोला, x को 0.5 मान लीजिए। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा 1/0.5, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1/x से छोटी है। तो अगर छोटे में से बड़ा मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो कंप्लीट इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो मेरे पास नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लस अंडर रूट 5 है वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट 5 होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मेरे पास जो इक्वेशन था उसमें x प्लस 1/x की वैल्यू आई प्लस थ्री इंटू में x माइनस 1/x की वैल्यू निकल करके आई -√5। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया -3 इंटू में √5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है भाई 1 से छोटी है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो x से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपको बस थोड़ा ध्यान देने वाला था। अदरवाइज क्या, अगर आप इसकी जगह प्लस अंडर रूट 5 लेते तो कुछ बच्चे क्या है 3√5 सिलेक्ट करके आ जाते, तो वो गलत होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -3√5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम, और हमें निकालना है कि भाई किस स्कीम में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर मैक्सिमम होगा तो जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो लोवेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, वन बाय वन सोल्व करते हैं। पहले में क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 ईच। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है -D1 -D2 प्लस D1 D2/100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -15 प्लस 15 इंटू 15/100। ये आ जाएगा -30 प्लस 2.25, तो ये आ जाएगा -27.5%। दूसरा क्या कहते हैं कि डिस्काउंट ऑफ 25 फॉलोड बाय 5, तो -25 -5, ये आ जाएगा 25 इंटू 5/100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -30 प्लस 1.25, तो ये आ जाएगा 28.75%। ठीक है, 30। ओके, तीसरी स्कीम में क्या है, उसमें है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10, तो ये -20 -10 प्लस 20 इंटू 10/100, ये आ जाएगी -30 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 28% का डिस्काउंट। और जो लास्ट स्कीम है वो क्या है, अ डिस्काउंट ऑफ 30, तो -30। तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा जिसमें डिस्काउंट लोवेस्ट होगा, तो डिस्काउंट लोवेस्ट है स्कीम 1 में। तो जो स्कीम 1 है वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन था डायरेक्ट। अगला क्या गिवन है कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इन द रेशियो 5:3। भाई एरिया दो ट्रायंगल का है, उसका जो रेशियो है वो है 5:3, और उनकी हाइट्स का रेशियो है 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों ट्रायंगल के लिए लिख लेते हैं 1/2 इंटू बेस 1 इंटू हाइट। पहले वाले की हाइट है 5, नीचे भी ये लिखेंगे 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू है 7। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा तो 7 वहां चला जाएगा, तो 7/3 इज इक्वल टू बेस 1 बाय बेस 2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। उसमें क्या गिवन है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 2, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज नंबर्स। ओके, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है।
और जो मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शन, वो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम मुझे कितना गिवन है? 12, और एचसीएफ कितना गिवन है? 2। तो जो मेरे पास मीन प्रोपोर्शन निकल करके आएगा वो आएगा अंडर रूट 24, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 6। तो 2 इंटू रूट 6 है, हाँ, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 17 जुलाई की पहली शिफ्ट का एनालिसिस पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 17 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज में हम क्या करेंगे, जो सीजन टायर 1 2023 है उसकी सभी शिफ्टों को वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। और जो मेरी पहले की जो शिफ्ट का एनालिसिस मैंने किया है उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इन सभी शिफ्टों का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो आप टेलीग्राम चैनल में जाके ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। ओके, बाय।